शीला ने आज कई दिनों बाद फेसबुक खोला था। एग्ज़ाम के कारण उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 40-50 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम राकेश शर्मा था। भला का स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था अपनी डीपी में। शीला ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी तो वहाँ पर उसके एक बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थी। उन्हें पढ़कर वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने राकेश की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे राकेश की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसके मैसेंजर का नोटिफिकेशन रिंग बज उठा। उसने चेक किया तो वो राकेश का मैसेज था। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें राकेश ने लिखा था, थैंक यू वेरी मच। वो समझ तो गई थी कि वो क्यों थैंक्स कह रहा है, फिर भी उससे मज़े लेने के लिए उसने रिप्लाई करा, थैंक्स किस लिए। उधर से तुरंत जवाब आया, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। शीला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज़्यादा खुल जाए और फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे राकेश के मैसेज नज़र आए। राकेश ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थी। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से स्माइली वाला स्टिकर शेयर दिया। थोड़ी देर में ही राकेश का रिप्लाई आ गया। वो उससे उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछ रहा था। उसने राकेश को अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद राकेश ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो MBA कर रहा है और जल्दी ही उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चलने लगा। शीला को अब उसके मैसेज का इंतज़ार रहने लगा था। जिस दिन उसकी राकेश से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता जैसे कुछ अधूरापन सा है। राकेश उसकी ज़िंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर शीला राकेश से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद राकेश ने शीला से कहा, यार हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे। यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। शीला खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की ही बात कह दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान हो शीला ने यही बात राकेश से कह दी। अरे यार इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए। जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। राकेश ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है। लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी वहाँ। शीला ने बड़ी मुश्किल से उसे हाँ कह दी। राकेश ने अपनी खुशी छिपाते हुए उसे कहा, ठीक है तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना। और फिर वो शीला को उस जगह के बारे में बताने लगा जहाँ उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहाँ पर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे, शायद एकांत के कारण राकेश ने शीला को वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही शीला वहां पहुंच गई। राकेश उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार तो उसे सामने से देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई। वो अपनी फ़ोटोज़ से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। शीला को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुरा कर बोली, हाँ अब बोलो मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। अरे यार क्या सारी बात यहीं सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी। आओ कार में बैठकर बात करते हैं। और फिर राकेश ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर शीला मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वो आदमी कहीं से भी शरीफ नजर नहीं आ रहा था। शीला के बढ़ते कदम ठिठक गए। वो पलट कर राकेश से पूछने ही जा रही थी कि ये कौन है कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से राकेश ने उसे अंदर धक्का दे दिया।
ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कसकर दबा दिया ताकि वो चीख ना पाए और उसके हाथों को राकेश ने पकड़ लिया। अब वो ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी और पीछे बैठा आदमी जिसने शीला का मुंह दबा रखा था वो हंसते हुए राकेश से बोला, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ किया है। सकीना बानो इसकी मोटी कीमत देगी। उसकी बात सुनकर राकेश मुंह ऊपर उठाकर ठहाके लगा के हंसने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच के हंस रहा हो। और वो कार तेजी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। ये शीला की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती है और अपनी ज़िंदगी गंवा देती है। इस कहानी को शेयर ज़रूर करें ताकि कोई और शीला ऐसी दलदल में ना फंस सके। आपको हमारी यह सच्ची कहानी अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।